हम जो चार्ज कर रहे हैं वो हर फाइल के लिए वी चार्ज आफ्टर वीजा, सो वी गिव यू गारंटी कि आपको उससे पहले एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बाहर सेटल होने का प्लान है पर पैसा लगाने से डर रहे हो तो आज मैं आपको सही जगह लेकर आया हूँ। मैं आज आपको लेकर आया हूँ इश ट्रैवलर्स, यानी कि ऐसी जगह जो ये कमिटमेंट करते हैं कि वीजा लगने के बाद ही आपको सारे पैसे देने होंगे। Yes, you are watching Khabarlar TV and I am Jatin Sawti. So today we got an interview of Ish Travelers और उनके ऑनर हमारे साथ हैं जो आपको पूरा बताने वाले हैं वीजा स्ट्रक्चर के बारे में। तो दीक्षा मैम पहले तो बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस ट्रैवलर्स के बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए इसकी। Right. So Ish Travel was started by my husband, Mr. Suresh Dhawan, who's the director of the company. So initially started this company in his college days only. Okay. So it was about 2018 or 19 the year was, जब उन्होंने ट्रिप्स प्लान करना शुरू करा वहां से। Okay. So he started with taking the tours of his own institution from the college only. So फिर वहां से उन्हें बोला गया कि उन्हें एक कंपनी फॉर्म करने की जरूरत है अगर उनको इंटरेस्ट है कि वो ट्रिप्स लेके जाना चाहते हैं। सो वहां से उन्होंने कंपनी का नेम सोचा, वहां से कंपनी फॉर्म हुई और चलते 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 एड ऑन्स में इमिग्रेशन भी ऐड हो गए। Well, more power to you on that. But I want to know कि आज भी कितने सारे हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखते हैं या ऐसे हम ऑफिसेज देखते हैं जहाँ पर लोगों के साथ ठगी होती है। बिल्कुल। लोग स्कैम का सामना करते हैं, फ्रॉड का सामना करते हैं। देन हाउ कैन यू क्लेम दैट यू आर द वन जो लोगों के इस संकट को दूर कर सकते हैं? ये संकट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पैसे का डर होता है और लोगों के पैसे जो है वो डूब जाते हैं। सो हम जो चार्ज कर रहे हैं वो हर फाइल के लिए वी चार्ज आफ्टर वीजा, सो वी गिव यू गारंटी कि आपको उससे पहले एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो भी चार्जेस आपके लगेंगे दैट आर ऑल आफ्टर वीजा। तो मैम आप कौन सी कंट्रीज के वीजा लगवाते हो? वेल हम सभी कंट्रीज के वीजास लगवाते हैं, इधर इट इज कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड और द यूरोपियन कंट्रीज, इवन द दुबई आल्सो। ओके। एंड क्या कैटेगरीज होती है? लाइक कैटेगरीज जनरली लोगों की रहती हैं या तो स्टडी वीजास या फिर टूरिस्ट वीजास। सो जिसका स्टडी में नहीं बन रहा है उसका फॉर श्योर हम टूरिस्ट में ट्राई करने की कोशिश करते हैं, या फिर जिसका टूरिस्ट में नहीं बन रहा उसको विजिटर में ट्राई करने की जरूर कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड द LMIs, वर्क परमिट्स, सो यू कैन गो विद एनी ऑप्शन। So this was Diksha Dhawan and we had her interview. तो दोस्तों आपको पता तो चल ही गया होगा बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या है। So now we want to know about the travel agency as well, the work which you're doing for travel. राइट। उसके बारे में कुछ बताइए। सो ट्रेवल में ऐसा है, वी आर इनटू द टिकटिंग पार्ट एंड द टूर एंड ट्रेवल पार्ट। Okay. सो हमारे पास हर तरह का पैकेज है। आपको कोई भी डेस्टिनेशन जाना है, वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट ऑफ द रेट्स, इधर इट इज डोमेस्टिक और द इंटरनेशनल। सेम विद द फ्लाइट्स ऑल्सो, वी विल प्रोवाइड यू द चीपेस्ट फ्लाइट रेट फॉर श्योर। Oh my God, ये सुन के मेरे कान खड़े हो चुके हैं। तो सुना ही होगा आपने दोस्तों इसके बारे में। चलो अब मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ इनका ऑफिस, चलिए मेरे साथ। So ma'am, kindly update us about your educational background. How did you choose this field? Okay, so I have done graduation and after that I was just looking for the job that moment, और सबसे पहली जॉब मेरी जो थी that was for the IELTS trainer. Okay. I had no experience that time, but still I get the opportunity to teach the students the English because my basic English was very good. So उससे start करके मैंने धीरे धीरे I get into the immigration thing. मैं काउंसलर बनी। काउंसलिंग के टाइम पे मैंने 2 साल काउंसलिंग को दिए और उसमें मैंने सब कुछ सीखा, फाइलिंग सीखी, क्लाइंट डीलिंग सीखी, एजेंट डीलिंग सीखी, वो सब सीखा। उसके बाद मुझे बहुत शौक था कि मैं थोड़ा सा घूमने फिरने वाला काम करूँ। सो बेसिकली इसमें हमारी कैटेगरी होती है एक रिप्रेजेंटेटिव जॉब, जिसका मतलब होता है कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। biggest thing in this career, right? राइट। सो इंटरनेशनल कॉलेजेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं फिर उस पोजीशन पे आना चाहती थी एंड फाइनली आई गॉट वन पोजीशन फॉर दैट। और मैंने शुरू किया यूएसए के एक इंस्टीट्यूशन से जिसकी मैं रिप्रेजेंटेटिव बनी। धीरे धीरे आई डिड विद द ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूशन, कनाडा के इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट किया मैंने एंड फाइनली आफ्टर दैट आई गॉट द opportunity to join Kudos and kudos.
बस यहीं पर. So we even have the director of Ish Travellers with us right now, Mr. Ishu Dhawan. So first of all, welcome to Khabrilan TV. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਧਵਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਈਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26-27 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ 25 ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਣਾ, GIC ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ +2। ਓਕੇ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ, ਵਿਦਆਊਟ GIC ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਖਰਚਾ ਮਾਤਰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ GIC ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ +2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਦਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 3-4 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਊਗੀ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ 3-4 ਲੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ लगन तो बाद, पहला कोई नहीं। बस बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने। दोस्तों इन्होंने हमें हर एक चीज के बारे में बता दिया। जो लोग बाहर स्टडी वीजा लगाना चाहते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, पर जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है उनका क्या? उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सर उसके बारे में बताइए हमें कि क्या क्या है उसके अंदर। जी जी बिल्कुल सही कह रहे ने। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਲੀ ਕੱਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਫਰਸ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 75,000 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀ ਵੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟਸ, ਫਲਾਈਟ, ਲੋਕਲ ਸਾਈਟਸਿੰਗ, ਹੋਟਲ, ਮੀਲਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਫਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 35,000 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 35,000 ਖਰਚ ਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 51,000 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਫਰਸ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ नहीं है, कोई भी जा सकता है बड़े सौखे तरीके नाल ते बजट फ्रेंडली तरीके नाल। तो मैम आप बताइए आपको इनकी सर्विसेज कैसी लगी? सर इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। दीक्षा मैम, ईशु सर, ये हमारे रामशरणम के साथ हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो हमने इनसे वैसे ही बातचीत की तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का विजिटर वीजा आया हुआ है। तो बस मैं तो इतना कहूँगी कि हमने इनसे कमिटमेंट की थी और हमारा विदिन 1 मंथ में वीजा आ गया। ओके। तो सर आप बताइए आपको कैसे लगी इनकी सर्विसेज? क्या ये अपनी कमिटमेंट पे खड़े उतरे? हाँ, इन्होंने अपने जो टाइम दिया था वो उसी टाइम पे इन्होंने हमें वीज़ा दे दिया। पहले मेरे स्टडी में भी 2 रिफ्यूजल्स थी, तो उसके आफ्टर भी मैं अभी मेरा स्टेटस कुछ नहीं करता था। मैंने 2022 में ग्रेजुएशन की है, बट फिर भी मेरा कोई बिजनेस ना लगाने के बाद भी विजिटर वीज़ा आ गया। आपको यहाँ पर आना चाहिए और खुद आजमाना चाहिए। बने रहिए खबरीलाल टीवी के साथ।